सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। और नाज़रीन, आज हम खुसूसी गुफ्तगू करने जा रहे हैं और इसकी एक अहम वजह यह है कि हाल ही में एक स्टोरी भी छपी है। और उस स्टोरी की तरफ आने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि बल्दियाती इंतखाबात एक बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज हुए कराची के अंदर। मेयर का इंतखाबात हो या मेयर के हवाले से बातें हो कराची के, उसमें एक बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एतराज़ किया और कहा पीपल्स पार्टी ने हमारा मैंडेट छीन लिया। उसके साथ साथ हमने ये भी सुना कि जमात इस्लामी ये कहती रही कि मुर्तज़ा वहाब साहब मसला नहीं है, मसला उनके पीछे है। अब वो क्या मसला है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इन सब बातों का जवाब देने के लिए हमने सोचा क्यों ना कराची के इस यंग और वाइब्रेंट मेयर को बुलाया जाए। मैं थोड़ा सा आपसे तारुफ करा दूं। वैसे तो आप मुर्तज़ा वहाब को जानते हैं कि इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। ये फौजिया वहाब के साहिबजादे हैं और फौजिया वहाब साहिबा बहुत ही वाइब्रेंट मेंबर थी, हमारी अच्छी दोस्त थी। उनके बारे में जितने भी कलमात कहूँ अच्छे कम हैं और बहुत जल्दी हमें छोड़ के चली गई। उनकी यादें हमारे साथ हैं। लेकिन आप ये जानते हैं कि मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी में तो एक कारकुन की तरह आए, एडवाइज़र भी रहे, सेनेट के तक भी जाते रहे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो इनकी तालीम के हवाले से कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ही इज़ अ लॉयर। बहुत सारे लोग जानते हैं, कहते हैं बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, लेकिन ही इज़ अ लॉयर एंड बाय प्रोफेशन बार एट लॉ फ्रॉम लिंकन्स इन। तो अच्छी तालीम के साथ मुर्तज़ा वहाब अब कराची के मेयर हैं। अब ये इनसे पूछना होगा कि क्या सेलेक्टेड मेयर है या वाकई इलेक्टेड मेयर है। मुर्तज़ा अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। मुर्तज़ा, सबसे बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि कहा यह जा रहा है कि मसला मुर्तज़ा वहाब नहीं है, मसला ये है कि इन्होंने हमारा मैंडेट भी छीन लिया है और तहरीके इंसाफ के कुछ लोग जो हैं वो वोट डालना चाहते थे लेकिन उनको गायब भी किया गया, उनको वोट भी नहीं डालने दिया गया। वो बाहर खड़े चीखते चिल्लाते रहे, बट पीपल्स पार्टी मेयर का सारा सेटअप ले उड़ी। धांधली। आपका प्रोग्राम का कैप्शन बड़ा अच्छा है, बस बहुत हो गया ना। मैं कहता हूँ बस बहुत हो गया, रोना धोना छोड़ दो। बस बहुत हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना छोड़ दें। बस बहुत हो गया, अब काम के ऊपर तवज्जो दें। और हम सबको अब तय करने की ज़रूरत है कि कराची नीड्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कराची डिज़र्व्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स। जो शख्स सुबह आता है टीवी पे वो कहता है कराची में ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, ये ख़राबी हो गई है, मायूसी फैलाते हैं। मैं समझता हूँ अब ये मायूसी के मंजन को ख़त्म करने की ज़रूरत है, काम के ऊपर फोकस किया जाए। कराची जो है बड़ा इंटरेस्टिंग शहर इसलिए है जैस्मिन कि कराची शहर के अंदर KMC तो है, बट उसके साथ 25 टाउन्स हैं। उन 25 टाउन्स में 13 टाउन्स में पीपल्स पार्टी है, 9 टाउन्स में जमात इस्लामी है, 3 टाउन्स में PTI है। यानी कि 3 सियासी जमातों के स्टेक्स इस वक्त इलेक्टोरल पर्सपेक्टिव से मौजूद हैं। सबकी अपनी अपनी डोमेन है, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है। तीनों सियासी जमातें काम करें, कराची वालों को बताएं कि किसने 3 टाउन्स में अच्छा काम किया, किसने 9 टाउन्स में अच्छा काम किया, किसने 12 टाउन्स में अच्छा काम किया। KMC तो काम कर रही है, आपको साथ लेकर चलेगी। और फिर कराची वाले फैसले कि किसने काम किया, किसने काम नहीं किया, किसने वादों को वफ़ा किया, किसने वादों को वफ़ा नहीं किया। अब नईमुर रहमान साहब का जो गिला है वो गिला ये है कि अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनके लिए बेबी सिटिंग करूँगा या उनके लिए मैं वोट लेके आऊँगा या पीपल्स पार्टी उनके लिए वोट लेके आएगी, तो ये नहीं हो सकता। जैस्मीन इलेक्टोरल पर्सपेक्टिव में 155 सीट्स, 155 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं, जमात इस्लामी की 130 है, 130। 25 सीटों का डिफरेंस तो मेरी उनकी सियासी जमात के दरमियान है। और अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद वो कहते हैं कि हम गलत हैं, वो दुरुस्त हैं। वो कहते हैं कराची का इलेक्शन उन 130 यूसीज में ठीक हुआ जहां वो जीते हैं, बट 155 यूसी जहां पे पीपल्स पार्टी जीती है वहां गलत हुआ। तो ये तो नहीं हो सकता ना। या तो आप कहें इलेक्शन ख़राब हुआ है, गलत हुआ है, तो फिर आपकी 130 सीटें भी जो हैं वो जेपटाइज हो जाती हैं। फिर तो आप MQM के पर्सपेक्टिव के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ आप कहते हैं कि नहीं, मैं जहाँ जीता हूँ वहाँ बिल्कुल ठीक चीज़ें हुई हैं, जहाँ मुर्तज़ा जीत गया, बिलावल साहब जीत गए, पीपल्स पार्टी जीत गई, वो गलत है, ये हो नहीं सकता। अब आए तीसरी चीज़, PTI के वफाकी वज़राए आला गवर्नर्स कहाँ हैं इस वक्त? क्या PTI एग्जिस्ट करती है इस वक्त, नहीं करती? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
जिन लोगों के गवर्नर्स छोड़ के चले गए हो, सिंध का सदर छोड़ के चला गया हो, जिनका कराची का सदर छोड़ के चला गया हो, थे ना बेचारे, इज्जत-ओ-कोब हो रहे थे। नहीं, अगर सियासी कारकुन अरेस्ट से अपनी वफादारियां चेंज करता तो आसिफ जरदारी साहब तो 12 साल जेल काटी उन्होंने, 13। आगा सिराज दुरानी साहब इस वक्त जेल में है, खुर्शीद शाह साहब जेल में रहे, फरियाल टालपुर साहिबा जेल में रहीं। मतलब पीपल्स पार्टी के जिस कारकुन को आप देखेंगे आपको पता चलेगा उसने जेलें काटी हैं। तो अगर जेलों की वजह से, मुकदमात की वजह से लोग अपनी लॉयल्टीज तब्दील करते हैं तो फिर अपने आप को सियासी कारकुन जेन्युइन ना कहें। पीटीआई के अरकान इसलिए नहीं आए कि उनके नज़रियाती इख्तिलाफात हैं आपस में जो कि बड़े ओपनली आ गए। उनका एक ग्रुप, एक धड़ा जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम नईम रहमान साहब को इसलिए वोट नहीं देना चाहते कि नईम रहमान साहब ने माजी में पीटीआई के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, पर्सनलाइज इल्ज़ामात लगाए। उसके बाद जब कुछ लोगों ने, कुछ मफाद परस्त टोलों ने हमें कहा कि नहीं आप जमात के साथ बैठें, तो जब हम उनके साथ बैठे तो हमने उनको शिकायत की कि एक तरफ आप हमसे वोट मांग रहे हो और दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि फ़लाँ बंदे ने गलत सीट जीती है, आपने हमारे खिलाफ केसेस फाइल किए हैं, तो या तो आप उन केसेस को विड्रॉ करें। ये तब था ना मुर्तज़ा जब आप लोगों के साथ एक डायलॉग हो रहा था और एक अच्छा माहौल, और पीपल्स पार्टी बार बार ये रिमेंबर में ट्रांसमिशन कर रही थी और आपने कहा बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और हम इंशाल्लाह मिल के आगे चलेंगे। मैं तो आज भी ये कहता हूँ जैस्मिन, ये शहर हम सबका है ना, पर कैसे डायलॉग कैसे खराब हो गया कि बिकॉज दे वर डूइंग केसेस। देखिए डायलॉग अन्ना के ऊपर चीजें नहीं चलती। अच्छा, ही वांटेड टू बी द मेयर नेचुरली, मतलब वो नेचुरली अगर उन्होंने एक फैसला किया हुआ है, पता नहीं कितने मिलियंस की इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन पे, तो वो उनको शायद इस बात की तकलीफ है कि शायद उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो उनको नहीं मिल पा रही। लेकिन जैस्मिन, मैं 7 साल से सियासत में हूँ, 7 साल से हुकूमत में हूँ, मैं मुशीर भी रहा हूँ, वजीर भी रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा हूँ, आज मेयर हूँ। मेरे शहर में ना आपको बैनर नज़र आएंगे ना पोस्टर नज़र आएंगी, मेरी कोई सोशल मीडिया की कैंपेन आपको नज़र नहीं आएगी। मेरी सियासी जमात 14 साल से हुकूमत में, उसकी कोई आपको सोशल मीडिया की कैंपेन नज़र नहीं आएगी। सियासी जमात की, जमात इस्लामी जिसका एक रुकन है पूरे सूबाई सिंध की असेंबली में, एक, उस जमात इस्लामी की इतनी बड़ी लैविश कैंपेन कैसे चली? तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। और उन्होंने स्टेक्स अपने बहुत हाई कर दिए थे, उन्होंने फैसला कर लिया था कि बस मैं ही हूँ, और जब वो चीज़ नहीं हुई तो मैं समझता हूँ वो बौखलाहट का शिकार है। मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, मेरे बड़े हैं, मैं आज भी उनको ये कहता हूँ कि ये शहर हम सबका है। हर इस शहर के अंदर हर सियासी जमात को कुछ ना कुछ मैंडेट मिला है, आइए मिल बैठ कर काम कीजिए। अभी ईद उल अज़हा का चैलेंज आया था, सिर्फ पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया। मैंने आपको बताया मेरे 13 चेयरमैन हैं, जमात इस्लामी के 9 चेयरमैन हैं, 3 चेयरमैन पीटीआई के हैं। इन 25 के 25 चेयरमैन ने हमारी मुआवनत की, सपोर्ट किया। हम सब ने मिलकर काम किया और कराची वालों को एक रिलीफ मिली कि आलाइशों का वो परेशानी नहीं हुई जो हमेशा होती थी। तो क्यों ना इस प्रेसिडेंट को आगे लेकर चलेंगे, रवादारी की सियासत करें, इज्जत एहतराम की सियासत करें। इल्जामात का क्या फायदा? एक आम आदमी जिसके घर पे पानी नहीं आ रहा, हाँ, उसको आपके इल्जामात से क्या लेना देना? उसका एक ही इंटरेस्ट है, यार मेरे मसाइल हल करो। अच्छा मुर्तज़ा, चलें ये मसाइल की तरफ आते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, बड़ा एक सवाल, अब पहले तो लेट मी आस्क यू दिस वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन। ये मेरे दिमाग में भी, बहुत सारे लोग भी, ये डायलॉग भी होता है जब ऑफ द रिकॉर्ड लोगों से भी मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं, तो कहते हैं इस माहौल में जब तहरीक इंसाफ पीक पर है और उनका बयानिया पीक पर है और यूथ की इतनी बड़ी फॉलोइंग है, तो पीपल्स पार्टी कैसे जीत सकती है कराची से और मुर्तज़ा वहाब कैसे मेयर बन सकती है? ये जेन्युइन सवाल है, आपसे भी शायद लोग करते होंगे, ठीक है? और कैसे जीत सकते हैं? और बहुत सारे लोग इस इलेक्शन को मानने के लिए तैयार नहीं, तो वो क्या वजह बनी कि आपको लगता है? और पहले के झगड़ों में मैं बाद में जाऊंगी। देखिए, बिलावल साहब यूथ है ना, यस, मुर्तज़ा वहाब भी कोई बुजुर्ग आदमी नहीं है, मैं भी थोड़ा बहुत यूथ है, यू आर अ यंग पर्सन। तो मेरे ख्याल में दैट सेज इट ऑल। मैं शहर में पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, मैं शहर को जानता हूँ, मैं किसी और शहर से नहीं आया। मुझे बड़ा दुख होता है, नफरतों की सियासत करते हैं, तफरीक की सियासत करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं ना। मैं शहर को जानता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं शहर के गली मोहल्लों में बड़ा हुआ हूँ, इसके बाज़ारों में घुमा फिरा हूँ, इसके अस्पतालों को मैंने इस्तेमाल किया है, इस शहर को मैंने बुरे हाल में देखा है। मैंने अपने वालिदैन से, अपने बुज़ुर्गों से सुना कि 70s तक ये शहर बड़ा ज़बरदस्त होता था। उसके बाद क्या ऐसी चीज़ें हुई कि शहर की रौनकें ख़राब हो गई, एथनिक वायलेंस। आज इस शहर की रौनकों को बहाल करने का सिलसिला स्टार्ट हुआ। आप जब पूछते हैं कि क्यों लोग वोट देते हैं, मैं उसकी आपको वजह बताता हूँ। इमरान खान साहब को वोट पड़ा 2018 में। कराची वालों ने देखा कि इमरान खान साहब ने वोट लेने के बाद, कराची से गुलशन इकबाल से इलेक्ट होने के बाद, एक रात कराची शहर में नहीं गुजारी।
इमरान खान साहब ने कराची को वादा किया कि मैं 162 बिलियन रुपीस का पैकेज देता हूँ डेवलपमेंट का, एक पैसा नहीं लगा। हाँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमारे सामने ही हुई थी जिसमें ये वादा किया। फिर उन्होंने कहा 1100 अरब रुपए देता हूँ, एक पैसा नहीं लगा। तो नेचुरली लोग मायूस थे इमरान खान साहब से, कराची के लोग खास तौर पे। और दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि बिलावल साहब की सूरत में एक आदमी है जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहा है, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कर रहा है। वो कहीं बैठता है तो ये नहीं कहता कि इमरान खान के चक्कर में वो अपने मुल्क को बदनाम करे, कि वो कहीं डेवॉस में बैठे हुए थे, किसी ने पाक फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बात की, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इमरान खान की हुकूमत है बैंड बजा दूं उसका। उन्होंने कहा नहीं, मेरा पाकिस्तान है, मेरी फौज है। तो बहुत अच्छा जवाब दिया, सुलझा हुआ जवाब दिया। हमारी अदालतें हैं, हमारा पार्लियामान है, हमारे लोग हैं। तो पार्लियामान में उनका किरदार देखा। फिर जब वो फॉरेन मिनिस्टर बने तो पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार था। उन्होंने देखा लोगों ने कि एक आदमी आया, यंग है, वाइब्रेंट है, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करता है, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करता है, इश्यूज़ की बात करता है। तो पाकिस्तान उस आइसोलेशन से बाहर निकला। सैलाब की सिचुएशन आई, आप मुझे बताएं आखिर मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी कब आया था पाकिस्तान? मेरे ख्याल से कोफी अन्नान साहब आए थे। बहुत ज़माना हो गया, कौन लेके आया? उसके बाद आए हो तो मुझे याद नहीं है, बट परवेज मुशर्रफ का ज़माने में तो मुझे याद है। 4 साल इमरान खान साहब के थे, क्या आए थे सेक्रेटरी जनरल UN? नहीं आया ना। बिलावल साहब लेकर आए, बैनुल अक़वामी लीडर्स को लेके आए। मसले कश्मीर पे इमरान खान साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था आपके सामने है वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी को बेस्ट विशेस दी थी इलेक्शन से पहले। बिलावल साहब फॉरेन मिनिस्टर बने तो जहाँ नरेंद्र मोदी श्रीनगर में कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो बिलावल साहब ने भी फैसला किया कि मैं मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ, वहाँ जाके बैठे। एंड इन द US ही सेड बुचर ऑफ गुजरात। उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, बल्कि एज अ फॉरेन मिनिस्टर बहुत दफा लोगों ने तनकीद की कि थोड़ा सा फॉरेन मिनिस्टर। तो लोगों ने हमारे यहाँ होता है ना, हम कहते हैं यूथ कोई इम्पेडिमेंट है, हम यूथ को डिस्क्वालिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, ये बताएं जैस्मिन, विद ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, बाबे कुछ नहीं कर सकते। देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को बहुत सारी चीज़ें दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो नौजवान आदमी थे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इस मुल्क को बहुत सारी चीज़ें दी, नौजवान कायद थे और नौजवान कायद थी और बहुत जल्दी हमसे चले गए। तो अब बिलावल साहब भी वो नौजवान है और मैं समझता हूँ आपको नए आइडियाज़, नॉवेल्टी। तो मैं यही तो पूछना चाहती हूँ कि 14 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए वो कारकर्दगी, वो काम जो 14 साल पहले शुरू हो जाने चाहिए थे, नहीं किए। लेकिन मुझे आज ये लगता है, मैं देख रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए ना, मैं जो चीज़ आपको पता है मैंने कितनी तनकीद की है पीपल्स पार्टी पे, ठीक है। पहले तो ये था कि आपके और MQM के ताल्लुकात, 4 रुकनी कमेटी बैठी है, 4 रुकनी उठ गई, 4 रुकनी कमेटी बैठी है, उठ गई, बैठी है, उठ गई में मेरे ख्याल से बरसों गुजर गए। तो एक वो अरसा था, उसमें आपको काम करने का मौका नहीं मिला, आप लोगों ने काम किया नहीं। ये कचरा आज ढेरों ढेर से होकर इतना, ये बसेस आज क्यों आ रही हैं, ये सारे काम अभी क्यों हो रहे हैं, ये मुझे बताएं मुर्तज़ा। अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी, बट इज दिस अ न्यू पीपल्स पार्टी, इवॉल्व पीपल्स पार्टी, अ यंगर पीपल्स पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी and ASFA? Is it a new emerging party? देखिए जैस्मिन, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है हमेशा। देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। जब हमने 2008 में इख्तिदार संभाला ना, आपने खुद कह दिया कि MQM हमारे साथ थी। कराची का इख्तिदार तारीख में कभी पीपल्स पार्टी के पास नहीं रहा। दैट्स आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम, कि अगर हम सूबे में हैं या हम वफाक में हैं तो कराची में MQM है, कराची के अंदर कोई और है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी। तो पहली बार चेंज ये आया, ट्विस्टिंग ऑफ द आर्म होता रहा, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में भी आपका होता रहा ना कराची की वजह से। हाँ, क्योंकि नेचुरली हम बैठे हैं, हम कुछ करने की कोशिश करेंगे तो उस बात से अगर MQM अग्री नहीं करेगी तो उनका मेयर कुछ और कहेगा। अब आज डिफरेंस ये है कि अगर वजीर आला एक चीज़ कह रहा है तो वही बात मेयर भी करे, अगर मेयर एक चीज़ कह रहा है तो वजीर आला भी वो चीज़ कह रहा है। अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई प्रॉब्लम है तो मेयर वजीर आला के पास चले जाते हैं कि सर हमारी मदद कीजिए मसाइल को हल करने के लिए। दैट्स हाउ यू मूव फॉरवर्ड। ये कोऑर्डिनेशन होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि गो के वजीर आज़म इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास नहीं है, शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म है, कि कराची के मसाइल को हल करने के लिए वफाक अपना किरदार अदा करेगी। और मैं पुरुम्मीद हूँ कि इलेक्शन होने 2 महीने बाद बिलावल साहब इंशाल्लाह वजीर आज़म बनेंगे तो इंशाल्लाह वफाक में पीपल्स पार्टी होगी, सिंध में पीपल्स पार्टी होगी, कराची में पीपल्स पार्टी होगी। तीनों टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट एक माइंडसेट के साथ आगे चलेंगे। अच्छा, ये आप मुझे खबर दे रहे हैं, असेसमेंट दे रहे हैं, या अपनी ख्वाहिश बता रहे हैं? ख्वाहिश भी है, खबर भी है, असेसमेंट भी है। मुझे ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। और उसकी जैस्मिन देखें, मायूसी जो है ना लोगों को वोट नहीं लेके देती है। यू हैव टू गिव देम होप।
और बिलावल साहब की शक्ल में लोगों को होप नजर आ रही है। you're saying बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब will be the next prime minister? एब्सोल्युटली, एक ऐसा आदमी है जो कंपैशन में बिलीव करता है, गरीब परवर है, पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत है, बोल्ड है, फैसले कर सकता है, ये नहीं है कि फैसले ना करे, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान डिजर्व करता है ऐसा लीडर। अच्छा चले फर्ज करें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, ठीक है। जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो उनकी प्रायोरिटी में शहर कराची, वैसे शहर कराची की कितनी सीट्स है मुर्तज़ा? नेशनल असेंबली 21 नेशनल असेंबली की सीट्स है ना, तो ये 21 में से पीपल्स पार्टी को अमूमन कितनी मिलती रही है? अभी जो करंट पोजीशन है उसमें हमारी किमाड़ी से 2 सीटें हैं, 2-3 सीटें हमारी मलीर से हैं, और लियारी की सीट हमसे छीन ली गई थी, तो 5 सीटें अभी हमारी एज ऑफ नाउ इस वक्त हैं। मतलब है कि यूजुअली आपको 5-6 तो यू आर डिपेंडेंट मोर ऑन हैदराबाद एंड ऑल दीज एरियाज। 21-22 सीटें आपको कभी नहीं मिली, जी बिल्कुल। ये मेरे दिमाग में हमेशा सवाल होता था कि लोग पीपल्स पार्टी कराची में रहते हुए, पीपल्स पार्टी जहां जो चले 15 साल से हुकूमत कर रही है, उससे पहले बेनज़ीर साहिबा 2 दफ़ा वज़ीर आज़म मुल्क की, आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर मुल्क के, तो लोग कराची के आपको क्यों वोट नहीं डालते? क्या वजह है, क्यों वोट नहीं डालते थे? मतलब ये 21 सीटें तो बहुत अहम है ना, अगर ये आपको मिल जाएं तो फिर तो आप हर तरीके से शहर के लिए काम कर सकते हैं जो आपने अब तक नहीं किया। हमें कराची शहर के अंदर 1970 में बड़े वोट पड़े, लेकिन अगेन उस वक्त भी हम सीटें उतनी नहीं। 88 के अंदर जब बीबी शहीद पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी कराची के इलेक्शन में, अगेन MQM इमर्ज हो गई, उस ज़माने में 13 सीटें थीं, और गालिबन हमें मलीर की, किमाड़ी की 1 सीट और 1 लियारी की 3 सीटें हमने उस ज़माने में जीती, और बाय एंड लार्ज हम जो है वो रूरल जो हिस्सा था कराची का वहाँ फंसे रहे। अब जब कराची के अंदर दहशतगर्दी ख़त्म हुई, भत्ते की सियासत ख़त्म हुई, बोरीबंद लाशों की सियासत ख़त्म हुई, जो कि मैं समझता हूँ 2013-14 में जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ कायम अली शाह साहब की सरबराही में, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने ज़बरदस्त काम किया, तो 2015-16 में जाके जो है ना हमने वो बदमाशी की सियासत इस शहर से ख़त्म कर दी, और एक खुली फ़िज़ा इस शहर के अंदर थी कि लोग कम अज़ कम खुल के इजहार राय कर सकते थे। उसके बाद मैं समझता हूँ कराची में एक तब्दीली स्टार्ट हुई। लेकिन वो तब्दीली PTI के लिए चली नहीं, ना? अगर आप देखें तो सीटें हमने भी निकालनी शुरू की। एक सीट हमने निकाली जो मरहूम मुर्तज़ा बलोच साहब की अर्बन मलीर की सीट थी, वो हम जीते। वो MQM की सीट खाली हुई थी, बाई इलेक्शन हुआ, हम जीते। सईद गनी साहब जो है वो महमूदाबाद चनेसर गोट की सीट जीतने में कामयाब हुए। उसी तरीके से जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो उस 2018 के इलेक्शन में जो सिर्फ रूरल मलीर था वो नहीं, पार्टी कराची की 21 सीटें स्वीप क्यों नहीं कर पाती? वो एक जो मेंटल गैप इतने अरसे चीज़ें हैमर करके लोगों के अंदर क्रिएट कर दिया गया था, जेन्युइन इलेक्शन नहीं हो रहा था, उसके से प्रॉब्लम हुई। ये अभी 2022 का और 2023 का जो बल्दियाती इंतखाबात था उसमें खुली फिजा थी, हर सियासी जमात ने लेकिन टर्नआउट बहुत कम था मुर्तज़ा। देखिए टर्नआउट जनरली बल्दियाती इंतखाबात में बड़ा कम होता है, हमारे जनरल इलेक्शन में भी टर्नआउट अबाउट 30% होता है। तो ये तो आपके ओवरऑल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के अंदर एक इलेक्टोरल प्रोसेस में एक इशू है, लेकिन नेवरदलेस टर्नआउट हुआ। एक सियासी जमात ने फैसला किया कि हम इलेक्शन का हिस्सा नहीं लेंगे, उसका नुकसान उनको हुआ, फ़ायदा जमात इस्लामी को हुआ। पीपल्स पार्टी जो है उसने अपने ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में अपने आप को मज़ीद कंसोलिडेट किया, और बहुत सारे उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे हम ट्रेडिशनली एग्जिस्ट नहीं करते थे वहाँ पे हमने गेन किया। और ये आज नहीं हुआ जैस्मिन, आज से कोई 1.5 साल पहले कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन का इलेक्शन हुआ था। विल यू बिलीव कि कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के अंदर इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। I know that. हमने मेहनत की, हमने काम किया। कौन सोचेगा कि उन सेटल्ड एरियाज में पीपल्स पार्टी आ गई, बट पीपल्स पार्टी आई। इस वक्त जो शारे फैसल का हमारा एरिया है, PCH ब्लॉक 6 का एरिया है, चनेसर टाउन, वहाँ पीपल्स पार्टी आ चुकी है। आपका जो गुलिस्तान जोहर के पीछे वाला सारा एरिया है, वहाँ पीपल्स पार्टी का चेयरमैन इलेक्ट हुआ है। तो हम उन सेटल्ड एरियाज़ में आए हैं, बट मैं समझता हूँ ये अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी हर जमात के लिए। जो परफॉर्म करेगा लोग उसको वोट देंगे, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो एक्सपोज हो जाएगा पब्लिक के सामने। और मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स अब कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए कि भाई किसने क्या काम किया। अगर आपको इलेक्ट होने के बाद यही कहना है मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता, देन देयर इज नो पॉइंट गोइंग फॉर इलेक्शन, देन आप दूसरों को इलेक्शन लड़ने दें। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, इलेक्शन लड़ के आप किसी सीट पर आ रहे हैं, फिर आप पब्लिक को ये नाउमीदी ना दें, मायूसी ना दें कि मेरे पास इख्तियारात नहीं। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं ये कहता हूँ कि
4 साल में इंशाल्लाह जो पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो है खिदमत का, उसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। अगर नहीं कर पाया तो मेरी नाकामी होगी वो, और पार्टी की भी नाकामी होगी। एब्सोल्युटली। और लोगों से मजीद दूरियां होंगी। ओके, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मेरे लिए जैस्मिन अपॉर्चुनिटी है ना, हम दूरियां खत्म होंगी। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ, एक ही टारगेट होना चाहिए, दूरियां को खत्म करें, तफरीक को खत्म करें, बिल्कुल के दिलों को वो ब्रिज बनाए पीपल्स पार्टी, वो ब्रिज बनाए अवाम और अपने दरमियान के इट शुड बी एन अनब्रेकेबल ब्रिज इन द सेंस, स्पेशली इन द सिटी ऑफ कराची, पूरे मुल्क में होना चाहिए। जैस्मिन दिलों के ब्रिज भी बना रहे हैं और सड़कों के ऊपर भी ब्रिज बना रहे हैं। हम उसके बारे में बात करने लगे हैं, क्योंकि एक ब्रेक के बाद हम स्पेसिफिकली इस पे बात करेंगे, वो कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे मुर्तज़ा वहाब और कराची में पीपल्स पार्टी काम कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हम बात करेंगे कि ये जो एक स्टोरी आई है लीस्ट लिवेबल सिटी कराची, तो ये इसका क्या बैकग्राउंड है। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब से। अच्छा मुर्तज़ा, लेट्स कम टू दिस स्टोरी। इवन द चीफ मिनिस्टर ने भी एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं मेयर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो इसका जवाब दें। ये जो स्टोरी छपी है, इससे बड़ी चीखो पुकार हो चुकी है कि यू हैव, यानी कि पीपल्स पार्टी हैज़ ब्रॉट कराची टू दिस लेवल इन दीज 14 ईयर्स, लीस्ट लिवेबल सिटी। 2007-12 मई कराची में क्या हुआ था, कितने लोग मारे गए थे, वो सबके सामने है। उस वक्त कराची ज़्यादा लिवेबल था। जब आज कराची के अंदर टारगेट किलिंग के वाक़यात नहीं सुनने को मिलते, अल्हम्दुलिल्लाह, टच वुड, किडनैपिंग फॉर रैंसम हो, भत्ताखोरी हो, ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब आपको वो इंसिडेंट्स नहीं मिलते कि बल्दिया की वो फलां फैक्ट्री आपने जला दी, इतने लोगों की जानें चले गई। तो माशाल्लाह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इसी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने की है। मुझे हैरत इस बात पे होती है कि उस ज़माने में जब इस तरह के हैबतनाक वाक़यात शहर में होते थे तब हम लिवेबल थे, लेकिन आज हम लीस्ट लिवेबल हैं। शायद उस वक्त इतना डर खौफ था कि लोग बात नहीं कर पाते थे, और आज हम लोग जो है इतने जमहूरियत पसंद हैं कि कहते हैं ठीक है जी, आपको जो कहना है कह दें। हम ये समझते हैं, मेरा ये ख्याल है कि इस शहर का सबसे बड़ा मसला जो था, सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी हुकूमत के लिए, वो लॉ एंड ऑर्डर था। और हमने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म किया, चीज़ें बेहतर हो गई हैं। अब हमारे पास ये स्ट्रीट क्राइम, पेटी क्राइम्स जो हैं, ये एक इशू है हमारे लिए, बट अदरवाइज़ बाय एंड लार्ज चीज़ें हमारी बेहतर हो गई हैं। अब मैं वो ग्रेडिंग देख रहा था, लोग हमें वी टेक प्राइड इन ह्यूमिलिएटिंग आवरसेल्व्स, हमें अपने आप को एम्बैरेस करने में कि यार पाकिस्तान बुरा है, हमारा शहर बुरा है, हमारा सूबा बुरा है, हम कहते हैं ज़बरदस्त यार, बस बिल्कुल इस बात, किसी ने उसको पढ़ने की कोशिश नहीं की। हाँ, पूरा आर्टिकल किसी ने नहीं पढ़ा। अब आर्टिकल को गौर से पढ़ें तो उसके अंदर जो कैटेगरीज हैं, उसमें एक कैटेगरी हेल्थ की है, यू नो, वी फेयर्ड वेरी वेल। एक कैटेगरी एजुकेशन की है, वी फेयर्ड वेरी वेल। इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके ऊपर आप आए दिन हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगा सकते हैं, अगेन वी हैव फेयर्ड वेरी वेल। हम फंसे कहाँ पे हैं? कल्चर, रिलीजियस टॉलरेंस, वेदर, कि जी गर्मी बहुत है, इट्स नॉट ओपन फॉर टूरिस्ट। तो आप मुझे बताएं कि मुराद अली शाह ने, बिलावल भुट्टो ने कराची के वेदर को ड्राई रखा हुआ है? बाकी भी है, या ठंड या मौसम इतना गर्म है हमारी वजह से। कहते हैं रिलीजियस इनटॉलरेंस है। मुझे बताइए कि इंडिया के अंदर आपको वाक़यात सुनने मिलते हैं कि मस्जिद गिरा दी, मुसलमानों के साथ ये कर दिया, या आपको ये वाक़यात कराची शहर में सुनने को मिलता है? आपने कराची शहर में कोई वाक़या सुना इस तरह का कि किसी हिंदू के साथ ये कार्रवाई खुदा न खास्ता हो गई हो? और अगर कार्रवाई होती है तो फ़ौरन सरकार हरकत में आती है, कार्रवाई करती है। अभी रिसेंटली यूरोप के अंदर, आपको स्वीडन में आप खबर सुन रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुस्ताखी की गई। कभी आपको फ्रांस में खबरें मिलती हैं, हमारे यहाँ उस तरह की चीज़ें नहीं मिलती। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह का शुक्र। उस हिसाब से हम बहुत टॉलरेंट हैं। हम क्रिश्चियंस की भी रिस्पेक्ट करते हैं, हम यहूदियों की भी रिस्पेक्ट करते हैं, हम हिंदुओं की, सिखों की भी करते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन कहीं हमारे यहाँ वो वाली चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उसके ऊपर हमें उन्होंने पुअरली ग्रेड कर लिया। हम एक ज़माने में वी वर द 5th और 6th मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड, राइट। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके लोगों ने काम किया, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने काम किया, हुकूमत ने काम किया, तो वो जो क्राइम इंडेक्स है उसके अंदर शायद 130वां 132वां नंबर है। बट पता नहीं क्यों इन तमाम चीज़ों को उन्होंने कंसिडर नहीं किया। दे हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, बट मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि इतना ज़्यादा मैं उसको फौकियत नहीं दूंगा। बट हैविंग सेड दैट, इस शहर के अंदर मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं,
उन मैं थोड़े मसले गिनवा लूँ, गिनवाए मैं जवाब दूँ। ये वो मसाइल हैं मुर्तज़ा जो मुझे ट्विटर पे और दीगर लोगों ने कहा कि मेयर सबसे ज़रूर पूछेगा। पानी का मसला, खड्डों का मसला, रोडों का मसला, कचरे का मसला, सीवरेज लाइन का मसला। मतलब है हम 21वें दौर में रहते हुए भी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, जो शहर लाइटों का शहर जिसे आप खुद कहते थे, कि अभी भी शुक्र है रौनकें तो वापस आ गई हैं, लेकिन इन मसाइल से कब जान छूटेगी? पानी इज़ ए प्रायोरिटी। पानी के अंदर हमें अपनी सप्लाई को सप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। डिमांड सप्लाई का बड़ा मेजर गैप है। कराची शहर की जो डिमांड है वो 1100 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर अ डे है। कराची की टोटल सप्लाई इज़ अबाउट 550 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर। वी आर एट 50%, राइट। तो किसी ने कभी वो 50% को बढ़ा के 60%, 70% करने की कोशिश नहीं की। कराची इतना बुरा शहर है, लोग कहते हैं ना, डेली जैस्मिन 10 से 12 हज़ार लोग इस शहर में आ रहे हैं। कोई तालीम के हवाले से आ रहा है, कोई मुआश के हवाले से आ रहा है, कोई रोज़गार के हवाले से आ रहा है, कोई सेहत के हॉस्पिटल से मुस्तफ़ीद होने के लिए आ रहा है। तो पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है, लेकिन जो पानी की सप्लाई बढ़ने की ज़रूरत थी वो बदकिस्मती के साथ नहीं बढ़ पाई, जिसमें बहुत सारी इश्यूज़ हैं। वफाक और सूबे के ताल्लुकात प्रॉब्लम हो गई। वफाक सूबा कराची उस तरीके से मिलकर काम नहीं कर पाई, ये प्रॉब्लम हो गई। फिर नैब के और अदालतों के फैसलों की वजह से जो ब्यूरोक्रेट है वो काम करते हुए डरते हैं, चीज़ें बिल्कुल ही स्टाइफल हो गई। तो ये वजूहात थी, बट उनको रिजॉल्व करने के लिए 3, 4, 5 बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम काम करें, जिसके ऊपर हम फेडरल गवर्नमेंट की तरफ नहीं देख रहे। ठीक है, हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड काम करिए, इंशाल्लाह आपको बेहतरी उसके अंदर नज़र आएगी। और 4 साल का जब हमारा टाइम ख़त्म होगा तो यू विल सी इम्प्रूवमेंट, नंबर 1। नंबर 2, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पानी के लिए। जहाँ जहाँ इलीगल हाइड्रेंट से, इलीगल कनेक्शन से, उनके खिलाफ हमने क्रैकडाउन स्टार्ट किया अक्रॉस द बोर्ड। कराची शहर के अंदर ये कार्रवाइयाँ स्टार्ट कर दी हैं। यू विल बी हैप्पी टू नो कि कल के दिन में सिर्फ 14 FIR हमने कटवाई हैं, जिसके अंदर राइट 14 FIR हमने कटा दी। अब हम कानून हरकत में आ गया है। मैं अदालतों से एक्सपेक्ट करूंगा कि वो जल्दी उसके अंदर इंसाफ करें और जो लोग कराची का पानी चुरा रहे थे उनको सख्त से सख्त सज़ा दें, ताकि जो है कल को हमारी बदनामी ना हो। हम चाहते हैं कार्रवाई, अगर गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होती, हम इन्वॉल्व होते, हम कार्रवाई ना करते। हमने कार्रवाई कर ली। अब ओनर्स जो है पुलिस के ऊपर है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छी हो, और अदालतों के ऊपर है कि वो जल्द अज जल्द केस को सुन के उसका फैसला। सीवरेज लाइन, सीवरेज के अंदर 2-3 हम काम करें। एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है जो कि हमने सक्शन जेटिंग मशीन्स, विंचिंग मशीन्स प्रोक्योर की हैं। कुछ गाड़ियाँ 68 गाड़ियाँ हमारे पास आ चुकी हैं, शहर के अंदर चल रही हैं। अनदर 38 आर कमिंग बाय 31 जुलाई। ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन इसलिए कि कहीं आपकी सवेरे चौक होती है तो एक ज़माने में लोग उतरते थे उसको डंडे से बांस, अब वो एक मशीन के ज़रिए काम किया जाता है, तो इट्स क्विकर। तो शहर के अंदर 25 टाउन है, अप्रॉक्सीमेटली 108 मशीन आपके पास होंगी, तो आप इनको बाइफरकेट करके लोगों को इमीडिएट सोल्यूशन दे सकते हैं। ओवरऑल शहर के जो पानी की वाटर सप्लाई थी और सीवरेज की लाइंस थी, उनको रीडू करने की ज़रूरत है। हम वर्ल्ड बैंक के साथ बैठे हैं, हमने उनके साथ अग्रीमेंट किया जिसके तहत हम 4 सालों के अंदर तकरीबन $1.6 बिलियन खर्च करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की इंप्रूवमेंट के लिए, जिसमें पानी की लाइंस को भी कहीं कहीं इंप्रूव किया जाएगा। और टारगेट हमारा सीवरेज की लाइंस को रिप्लेस करना है, बिकॉज कराची एक बहुत पुराना शहर है। कुछ लाइनें 80 साल पुरानी है, 90 साल पुरानी, कुछ 50 साल पुरानी, जो आपस में मिल भी जाती हैं, राइट। तो उनको हम ठीक करने की काम करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को और हम स्टार्ट करेंगे। आई अंडरस्टैंड कि शहर की जो मेजर सड़कें हैं जहाँ क्लॉग होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं, उनको क्लियर करना है। मैं आपको बता दूं, मैं आपके इस दफ्तर आया हूँ, कोरंगी कॉजवे से होता हुआ जाता हूँ। लॉन्ग स्टैंडिंग इशू था कोरंगी की आवाम का, इब्राहिम हैदरी की आवाम का। हमने वादा किया हम इसके ऊपर ब्रिज बनाएंगे। इंशाल्लाह वेंसडे को उस ब्रिज के ऊपर काम स्टार्ट हो रहा है, उसका ग्राउंड ब्रेकिंग हम कर देंगे। मलीर एक्सप्रेसवे के ऊपर एज वी स्पीक काम चल रहा है, अगले साल जून तक इंशाल्लाह मलीर एक्सप्रेसवे आपका बन जाएगा। जौहर चौरंगी पे फ्लाईओवर हमने बना दिया है, अंडरपास के ऊपर इस वक्त काम चला है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आप जाएंगी तो शाहराह नूरजहाँ हो, शाहराह हुमायूं हो, शाहराह जहांगीर हो, उसके ऊपर काम चल रहा है। लंडी कोतल रोड हो, रशीद तुराबी रोड हो, उसके ऊपर काम चल रहा है। मीना बाज़ार के ऊपर अंडरपास इंशाल्लाह सैटरडे को उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करने जाऊँगा, उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। कीमाड़ी का रुख करते हैं, सैंडस्पिट रोड हमने बना दी है, मौरीपुर रोड हमने बना दी है। अब मछली चौक से जो कैनप की सड़क थी उसको बनाया जा रहा है। अनदर 7 to 10 days
चीफ मिनिस्टर साहब या बिलावल साहब जो भी अवेलेबल होंगे उसका इफ्तिताह पब्लिक के लिए कर दिया जाएगा, रोड खोल दी जाएगी। साइट हमारा इंडस्ट्रियल एरिया, 27 नई सड़कों के ऊपर हम काम करें, 20 उसमें से बन चुके हैं, बाकी सड़कें इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में कंप्लीट हो जाएंगी। शेरशाह रोड जो कि लियारी को बलूचिस्तान के साथ कनेक्ट करता है उसके ऊपर काम चल रहा है। कुछ मसला था ड्रेनेज का, उसको भी मैंने अप्रूव करा लिया है। होपफुली इन प्रॉब्ली 10 to 12 डेज उसके ऊपर भी काम स्टार्ट हो जाएगा। उसमें कुछ इंक्रोचमेंट का मसला है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंक्रोचमेंट को जब हम रिमूवल के लिए जाएंगे तो लोग हमें तंग उसके ऊपर नहीं करेंगे। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए मैंने ककरी ग्राउंड की वीडियो रिसेंटली शेयर की थी बिलावल साहब, मतलब वहाँ रेत थी, मट्टी थी, धूल थी, आज पार्क्स बना रहे हैं, आज पार्क्स बना रहे हैं। मैंने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जैस्मिन उन पार्क्स को भी अब पार्क्स बना देना जो एक जमाने में कब्जा थे। देखें जिस पे किसी का घर बन गया ना, आज घर तोड़ने जाऊंगा तो लोग मुझे नहीं उस तरह नहीं, लेकिन कुछ इलाकों में आपको पता है ना पार्क के अंदर एक्टिविटी सिर्फ एक मखसूस पार्टी की जा सकती है। एब्सोल्युटली उनके दफातर ख़त्म किए, पार्कों को हम खोल रहे हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, अभी रिसेंटली मुझे किसी ने शिकायत की, गुलशन इकबाल में एक जमात इस्लामी के पुराने लीडर हैं, उन्हें कंडूट लाइन पर अपना घर बनाया हुआ है, माशाल्लाह। कार्रवाई करने के तो कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आ गए। मैं आप कहेंगे मैं ऑर्डर आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ट्रांसपोर्ट पे आ जाते हैं मुर्तज़ा। अच्छा ट्रांसपोर्ट पे क्या ये इतनी ज्यादा जो बसेज और ये जो अब आ रही हैं, काश पहले आ जाती, लेकिन चले आ गई, शुक्र अल्लाह का। लेकिन मेरा एक ये हम बसें लाते हैं लोग जला देते हैं, ये भी तो होता है ना शहर के। एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये था कि अमूमन आपको पता है नए प्रोजेक्ट्स आते हैं लेकिन उनकी देखभाल नहीं होती मुर्तज़ा। किसी बस का पहिया चोरी कर लिया जाता है, किसी चीज की वो चोरी कर, उनकी मेंटेनेंस इटसेल्फ इज अ बिग प्रॉब्लम। जैस्मिन उसके लिए आपको जो है ना इदारों को पैरों पर खड़ा करना है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ ये है, हम लोन लेके ग्रांट लेके, देखिए जब तक इदारा खुद अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इतनी प्यारी रेड बसेस और पिंक बसेस जिनमें मैं भी सफर कर सकती हूँ, ट्रैवल करना चाहती हूँ, कि ये फिर अचानक पता चले जी 2 साल बाद कहीं गार्बेज में पड़ी हुई है, जैसे वो मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में आई थी और फिर अल्लाह बेहतर जाने कहाँ चली गई। यही सोचने की ज़रूरत है ना। 2018 तक मेरे ख्याल में बसें चलती थी, वो कराची में ग्रीन बसेस कहते हैं। वसीम अख्तर साहब मेयर थे, आप उनसे पूछ लीजिएगा उन्होंने बसों को क्यों बंद किया और फिर बाद और वो कहाँ गई। तो इस तरह के मसाइल हैं। बसेज हमने चला दी हैं, 2 बड़े प्रोजेक्ट बसों के हम कर रहे हैं जिसका मैं समझता हूँ बड़ा ट्रिमेंडस इम्पैक्ट आना है शहर के अंदर। एक है रेड लाइन बस मंसूबा जो कि आपका मलीर कैंट मौसम याद की साइड से नुमाइश की तरफ जाएगी, ये यूनिवर्सिटी रोड से होते हुए जाएगी। इस पे काम स्टार्ट हो गया। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम जैस्मिन, ये लोग तनकीद करते हैं बट मैं लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जब हमने प्रोक्योरमेंट की थी तब $150 का था। सो यू हैव 2 minutes फॉर द रैप अप नाउ। $150 का था, आज $280 का है। जो लोहे की प्राइस थी, सीमेंट की प्राइस की एस्केलेट हो गई है। प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें अभी इसको रिवाइज करना पड़ा, जिसकी वजह से काम थोड़ा स्लो हो गया। वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व इट। हम नहीं चाहते काम स्लो, लेकिन कभी कभार इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं जो कि अनफोर्सिन होते हैं। येलो लाइन जो कि लांढी की साइड से कुरंगी से होते हुए कुरंगी रोड से होते हुए शारे फैसल तक जाएगी, शहर के सेंटर तक जाएगी, उसकी प्रोक्योरमेंट का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। ये दोनों प्रोजेक्ट जो है ना मैं समझता हूँ गेम चेंजर साबित होंगे शहर के लिए। प्लस हमने अपनी बसेस जो पीपल्स बस सर्विस है उसको हम चला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ येस माजी में प्रॉब्लम्स थी बट नाउ वी आर थिंकिंग वेरी क्लियरली कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। लोगों को काम होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं सिर्फ शहरियों को ये कहूँगा अगर काम ना होना तो आप बिल्कुल ब्लेम करें, लेकिन जहाँ काम हो रहा है ना मैं समझता हूँ उसके काम को अप्रिशिएट करें ताकि हम भी वी गेन स्ट्रेंथ। लास्ट कमेंट फ्रॉम द मेयर ऑफ कराची, व्हाट डू यू वांट टू से? कराची दिल है जानी, कराची मेरा शहर है, कराची आपका शहर है, हम सबका शहर है। दिस सिटी डिज़र्व्स बेटर, वी डिज़र्व बेटर। शहरियों को भी अपनी ज़िम्मेदारी समझने की ज़रूरत है और शहरी इंतज़ामिया को भी शहरियों की ज़िम्मेदारी समझने की ज़रूरत है। मिलकर काम करें। मैं समझता हूँ कोई वजह नहीं है कि शहर की रौनकों को, इस शहर की तरक्की को कोई रोक सके। ये शहर ऊपर जाएगा। मेरे साहब इस पे भी सेंसिटाइज कर दीजिएगा कौम को, और आई थिंक इसके लिए कोई इनिशिएटिव लें विद पब्लिक पार्टनरशिप के साथ, या एंड इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन ट्विटर एंड हाउएवर यू इंक्लूड स्कूल्स कॉलेज, कि खुदारा अपने मुल्क में अपने शहर पे कचरा फेंकना बंद करें। जहाँ खाया, जिस पार्क में खाया, जूस का डब्बा, चीज़ें, ये भाई हम उसने नहीं की, उस हुकूमत ने नहीं की, आप गाड़ी का शीशा खोला, कैन बाहर। हमें ब्लेम, ये हमारा माइंडसेट ये आ गया है। इस माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। पॉइंट लाइक दिस ना, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, पता है, हम क्या करें? एक्सपोज दीस पीपल। मैं आज एक पार्क गया अपने बच्चों के साथ, बड़ा खूबसूरत पार्क था। जिस पेवमेंट से गुजरा ना मुझे पान की पीक नजर आई। अब वो हुकूमत ने तो नहीं फेंकी ना, या मैंने फेंकी होगी, या आपने फेंकी होगी, किसी और ने फेंकी होगी,
तो यार ना करो ना करो। कचरा पड़ा हुआ नजर आता है आपको, थैली हम इस्तेमाल करते हैं भाई, तो थोड़ा सा ये माइंडसेट जो है ना अनफॉर्चुनेट। मुर्तज़ा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। नाज़रीन, मेयर से गुफ्तगू कर रहे थे कि उम्मीद है कि बहुत सारे आपके सब उन्होंने दिए होंगे। इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे काम जिनके बारे में उन्होंने इंडिकेट किया प्रोग्रेस करेंगे, हम इसके ऊपर आपको मजीद प्रोग्राम्स भी दिखाएंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा, ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।